हाँ भाई, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली किसके बारे में। आज हम लोग करेंगे चर्चा होमोजेनाइजेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। होमोजेनाइजेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। होमोजेनाइजेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। ठीक है सर। लेट से हमारे पास कोई भी एक बेसिकली सेकेंड डिग्री का इक्वेशन का कर्व दिया हुआ है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस हमारे पास दिया हुआ है 2gx प्लस है हमारे पास 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमें मान लीजिए कि होमोजेनाइज करना है विथ lx प्लस my, ठीक है, और प्लस n इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग बेसिकली 1 के जगह पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंपल सा फंडा है, 1 की जगह पर हम लोग लिख देंगे lx प्लस my, ठीक है, और बाई माइनस एन, राइट। ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना बेसिकली वो क्या आएगा, वो भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो पहले से सेकंड डिग्री में है उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, राइट। और जो नहीं है पहले से सेकंड डिग्री में, जैसे कि 2 टाइम्स gx प्लस fy, ठीक है, इंटू यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा लाइक lx प्लस my बाई माइनस एन, ठीक है, और प्लस c है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा lx प्लस my बाई माइनस एन, और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर, भाई साहब, ठीक है। आई गेस आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो आपके पास जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, ये जो आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा, राइट, सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा आपके पास एक, राइट। इसकी खासियत ये होगी ना सर, इसकी बेसिकली तो ये खासियत होगी कि ये जो आपके पास आएगा ये बेसिकली आपका पास करेगा, बेसिकली तो किस चीज़ से पास करेगा, ये आपका जो आएगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो आएगा ना, ये आपका पास करेगा पासेज थ्रू, क्या हुआ है, पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, ठीक है सर, इंटरसेक्शंस of passes through the point of intersections of the curve and the line of the तो कोनिक आपको दिया हुआ है कर्व एंड द लाइन, ठीक है, एंड द लाइन, राइट। passes through the point of intersections of the conic curve and the line, ठीक है, एंड ऑल्सो मतलब ये बेसिकली आपका मतलब कि ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक कर्व एंड द लाइन, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है सर, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, राइट, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आपको ये चीज को वो बेसिकली क्या करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा, राइट, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन passes through the point of intersection of the conic curve and the line, ठीक है, और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होते हुए पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस को ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये चीज़ आप समझ गए आई गेस अच्छे से। अच्छा, अब अगर आपको इन दोनों को होमोजेनाइज करना हो, लाइक ये तो मैंने आपको करा दिया, एक दे दिया, मतलब आपको अब बेसिकली आप समझ गए होंगे, लाइक अगर आपके पास एक दिया हुआ है कर्व ये, ठीक है, ठीक है सर, ये हमारे पास एक कर्व है, इसको अगर हमें होमोजेनाइज करना है बेसिकली तो किसके साथ, y इक्वल टू mx और प्लस c के साथ, ठीक है,
तो हम लोग 1 की जगह पर रख देंगे y माइनस एम एक्स बाई सी, ठीक है। कांस्टेंट को एक साइड ले जाकर हम लोग 1 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2 टाइम्स वी एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी, ठीक है, और प्लस सी टाइम्स वाई माइनस एम एक्स बाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन आपने ये भी जो होमोजेनाइज आपने जो किया है ना, बेसिकली ये भी आपका बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी जो है वो आपका कोनिक और वो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें करेंगे आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।